सर एक्ट स्टार्ट करने से पहले निखिल और मेरी वैसे बात नहीं हुई है, तो मैं सोच रही हूँ कि एक बार यहीं उठा लूँ। इनका चला होगा, जो भी चला होगा, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। इन्होंने आते ही निखिल को एक चीज़ बोली, अगेन क्यों बोली मुझे नहीं पता, कि सीरियसली आई मीन ये वो बोल रहा है जिसका खुद का पॉश एक श्रिम्प जैसा है, तो मेरे को नहीं पता कि ये कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तेरी बॉडीगार्ड ने किसी ने कुछ बोला यहाँ पे? हाँ जी, मैंने ये बोला seriously hurt and now God has proven it, the world has proven it that seriously hurt Nikhil. Ew. तो गाइस आइए मत करो, छोड़ भाई। This is not what I signed for. Welcome to Engage Season 2, powered by Astro Yogi, VJohn Grooming India, and NV Perfumes. Protein snacking partner Right Bite Max Protein. Food partner Chinese Vogue. Guys, welcome to Engaged Talent Night. और लव सीकर्स, जितनी स्पेशल ये नाइट है उतनी बड़ी ही पर्सनैलिटी भी होनी चाहिए जज करने के लिए। तो आज इसी स्पेशल नाइट के लिए मैंने इनवाइट किया है एक स्पेशल गेस्ट को। प्लीज वेलकम द मोस्ट टैलेंटेड गाय, वेरी वर्सेटाइल पर्सनैलिटी, द किंग ऑफ एंटरटेनमेंट, एल्विश यादव। और भाई एल्विश भाई के आगे कोई जज कर सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। नहीं, एक्चुअली आज आप लोग खुद जज करोगे, तो जो परफॉर्म कर रहा होगा उनके अलावा जितने भी कपल्स हैं उन्हें कपल को ECG स्कोर करना होगा आउट ऑफ 10। ओके, ठीक है जी, सीक्रेटली। और आखिरी में हम उसको रिवील करेंगे। इस हाउस ऑफ लव में आपको अलग अलग एंटरटेनमेंट टेस्ट दिए गए थे, जो आप लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से तैयार कर लिए होंगे, ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत टैलेंटेड लोग हैं यहाँ पे। मैंने सोचा कि आप लोगों ने इतनी मेहनत करी है तो मैं इसका प्राइज़ भी बता देता हूँ। तो आज जो भी कपल यहाँ पे जीतेगा उसे मिलेगा 50 लाख रुपए का इनाम, वियतनाम का 9 रात 10 दिन का पैकेज, और साथ में एक लग्जूरियस कार 27 लाख रुपए की विश्वजीत की तरफ से। एक साल लगेगा इरम के साथ, सब आ जाएगा। इरम होती तो नहीं पता, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले किसको बुलाएं भाई? ब्यूटीफुल कपल को। क्योंकि आप बोल रहे ब्यूटीफुल कपल को बुलाना है, हम उन्हें नहीं बुलाएंगे। तो आज सबसे पहले जो कंपटीशन में आ रहे हैं उनका होने वाला है कपल रोस्ट बैटल, यानी कि आप खुद आने वाली है। वाह, स्वागत हो जाए विश्वजीत और कृति का। भाई वाह यार, शुरू करते हैं घर के सबसे बड़े एंड सबसे फेवरेट निखिल का एंड उनके कपल। ओह माय गॉश, कौन है कपल? देवांशी या फिर न्यू एंट्री पल्लव? क्रेजी क्रेजी। मेरे भाई देव और मेरी क्यूट सी भाभी हिमांशी की। एक भाई है मेरा जिससे लगता है कोई क्यूट। आई मीन भाई, आर यू श्योर? क्योंकि होती नहीं है वो म्यूट। झूठा पेशेंस भी लेके रखा है रेंट पे। अब झेलना तो पड़ेगा, क्योंकि क्यूटी है 10 on 10, पर भाई नहीं है, भाई नहीं ले सकता एब्स ऑन रेंट। चुबारा है, पिन चुबारा। देखो, एक है जो आसमान को छूने वाला है और एक है जो अभी अंडे से भी नहीं निकली है। कहता है उसे क्यूटी, पर वो रहती है थोड़ी रूठी रूठी। पसंद नहीं है उसे उसके कपड़े, पसंद नहीं है उसकी बॉडी, पर क्या करे, अब दिल आया ऊँट पे तो हक दिया तेरे थूत पे। क्या शायद। वाह यार कृति, यार मानना पड़ेगा यार। अब आते हैं हमारे एस्ट्रो योगा कपल पे। है वो दिलों का चोर, पर मन्नत पर चलता नहीं उसका कोई जोर। पहले आई हिमांशी, फिर आई कृति।
हॉट बॉडी कूल एटीट्यूड बोल बोल के कृति से कब मन्नत को जन्नत दिखा दी, किसी को पता ही नहीं चला और इसने कर दिया फ्लिप फ्लिप। ओके यार तुम थोड़ा सपोर्ट तो करो यार, हम भी पहली बार ट्राई कर रहे हैं। मैं कितना सफाई करती हूँ यार। इनकी यूनिक चीज ये है कि तुम्हारे साथ साथ ही अपने आप को भी रोस्ट कर रहे हैं। फिर चाहे हो लिविंग रूम हो या ब्यूटीफुल रूम, पर है मन्नत टॉक्सिक, बिल्कुल टॉक्सिक रूम की तरह। रहती है ब्यूटीफुल रूम में, पर है अंदर से बिल्कुल वो अगली। करती है वो बिच गैंग के साथ कृति पे पर्सनल अटैक्स, पर उसे पता नहीं है कि सिर्फ कुत्ते ही भीड़ में भौंकते हैं, शेरनी अकेले ही चलती है। मेरा ये साइन है अपने। अरे इतनी ज्यादा अगली लड़की। अरे 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 इतनी अगली मुझे ही चाहिए। थैंक यू एवरीवन। खाली मारते रहो इनके मुंह पे। ऐसे मत करो। और ये इतना बन रहा है तेरा जैसे बहुत ही प्यारा था। कुछ नहीं था, बैठ जा। वही तो। ऐसे करवाना था। बहुत अच्छा, दोनों का बहुत बढ़िया। थैंक यू। अभी अभी कृति और विश्वजीत ने परफॉर्म करा, आप लोग स्कोर दे दो भाई। तो अगले कपल को बुलाते हैं जो इनको टक्कर देने के लिए आ रहे हैं। प्लीज वेलकम देवकरण एंड हिमांशी। तालियां। ये स्टेज अब से आपका। पहला हमारा है ये मेरे भाई प्यारे भाई यशपाल के लिए, तो पढ़ लीजिए क्यूटी गलत ना हो। कहता है हूँ मैं बेड पर बहुत अच्छा, बातें समझाने में है ये बहुत कच्चा। जब आई है लड़की खुद सामने से तब उतर भी नहीं पा रहा है इसका कच्चा। अगला बोलते हैं हम, ये हमारे प्यारे कप्तान साहब है जी। चलाते हैं ये नौका और फितरत में है इनकी हर लड़की को देना धोखा। अब देखना ये है कि क्या ये कभी कर पाएंगे मन्नत से रोका। अब ये उपनीत के ऊपर है, उपनीत के लिए किया है 2 साल से इन्हें मैन्युपुलेट, कह के हो तुम मेरे सच्चे यार। कि किया है 2 साल से इन्हें मैन्युपुलेट, कह के हो तुम मेरे सच्चे यार। बस मुझे इनसे ये जानना है कि तुम छोटी बच्ची हो गया यार। ये अच्छा था यार, ये अच्छा था। अगले हैं डिप्स, हमारे प्यारे डिप्स। आई थी बिस्वा को छोड़कर कि अब इनको मिल गया है सच्चा प्यार, पर मुझे नहीं लगता कि जिसको किया है इन्होंने चूज वो कभी दे भी पाएगा इन्हें बच्चा। ये क्या था? वाली बात नहीं गलत, ये बहुत गलत था। अब यार बुरा मानने वाली बात तो नहीं है। कोई नहीं माना इसमें। बोलना भाई, हंसी नहीं आएगी, जबरदस्ती थोड़ी हंसेंगे। मत हंस भाई, तेरी हालत भी नहीं हंसने वाली अभी। भाई हुआ है। कवि सम्मेलन 2.0। गाइस मैं एक चीज बहुत दिल से कहना चाहूंगा, ध्यान से सुनना भाई। मत बोलिए। हिमांशी के बिना अधूरा है देव, देव के बिना अधूरी है हिमांशी। इनकी परफॉर्मेंस देखने के बाद दिल से निकला छी छी छी। गो गाइस बैठो। आप लोग स्कोर दे दो भाई देवकरण और हिमांशी को। अब जो कंपटीशन होने वाला है उसका नाम है रोल प्ले कॉन्टेस्ट, जिसमें आ रहे हैं वो कपल, एक्चुअली ट्रिपल, हमारे DNP यानी कि देवांशी, निखिल और पलक, और उनको कंपटीशन देंगे हमारे DND, डू नॉट डिस्टर्ब कपल, आचमन और मन्नत। पहले DNP, आओ जी DNP। एक्ट स्टार्ट करने से पहले माता का नाम लेना चाहोगे? हाँ जी। नाम लेना चाहोगे जय भगवान? माता दी। एनी विच वेज एक्ट स्टार्ट करने से पहले निखिल और मेरी वैसे बात नहीं हुई है, तो मैं सोच रही हूँ कि एक बार यहीं उठा लूँ। इन्होंने एक चीज़ बोली अभी यहाँ बैठ के कि हमारी रिहर्सल कहाँ ही हो पाई, सब इधर उधर भाग रहे थे, एंड आई थिंक इधर उधर मैं ही भाग रही थी। अपेरेंटली आई वाज द वन जिसको ज़रूरत थी कुछ बात होने की। इन्होंने बस इशारों में बोला करेंगे करेंगे। इनका चला होगा जो भी चला होगा, मेरे को पड़ता। मैंने आज तक यहाँ पे किसी के लुक्स के बेसिस पे किसी को जज नहीं किया है, ना कमेंट पास किया है। इन्होंने आते ही निखिल को एक चीज़ बोली, अगेन
क्यों बोले मुझे नहीं पता कि सीरियसली आई मीन ये वो बोल रहा है जिसका खुद का पॉश एक श्रिम्प जैसा है, तो मेरे को नहीं पता कि ये कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और आई बात निखिल की, Have you lost your mind? एक आई बात निखिल की, मैंने तुम्हारी बॉडी में कुछ बोला नहीं, मैंने तुम्हारी बॉडी देखी तक नहीं अच्छे से, जो मैं बोलूंगी नो नो नो, ये इतनी अच्छी क्यों बन रही थी अंदर, मैं इस पे तरस खा रही थी, खाना नहीं खाया है। क्या लड़की है भाई? मेरा पीछे खड़ी हो, तब से ज्यादा आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग अगेंस्ट यू। इज दिस द सेम गर्ल जो अंदर बात कर रही है? हाँ जी, सी वी हैव वर्क टुगेदर। तो बोला था कि मैं इससे बात कर लूंगी अच्छे से। मेरा आपके पीछे मेरा ही फ्रस्ट्रेशन क्या होता है? तेरी बॉडी का किसी ने कुछ बोला यहाँ पे? हाँ जी, मैंने ये बोला seriously her and now God has proven it, the world has proven it that seriously her, निखिल। Ew. और तूने बात करी लगी समझ? चुप हो जा यार, मैं नहीं होंगी चुप यार, सॉरी यार, नहीं होंगी चुप यार। तू जानती नहीं तो किसके सामने बात कर रही हो, तो किसके बारे में बात कर रही? अंदर इतनी ज्यादा अच्छी बन रही थी, तेरे लिए मैं तरस खा रही, इसको बोला मैंने कि इसको खाना खिलाओ, और तू बोल रही है उसने तेरे से बात नहीं करी, उसने तेरे से बात नहीं क्यों नहीं करी? ताकि तू अच्छे से परफॉर्म कर पाए, ताकि तेरा मूड ना ऑफ हो, पर तू ऐसी है। यू ओके, ओवरलैपिंग अब खत्म करते हुए एनी व्हिच वे मैं तो नहीं होने दूंगी, आई एम सो सॉरी। Not gonna perform. यू आर नॉट गोना परफॉर्म, आपके साथ मैं परफॉर्म नहीं करने वाली अबे तू कौन होती है परफॉर्म करने वाली? डोंट टच मी, डोंट टच मी। गेट आउट, मैं अपना Get out from where? You are gonna get out from here, from this same gate. मुझे बोल रही, Do you remember? मैं दिल्ली में तुम्हारे साथ शो कर रहा था, भूमिका भी थी। तुम तो मेरे इंस्पिरेशनल कपल थे। Yes. तुम थे। मैंने क्या बोला कि अब उसके बाद पता चला कि इंस्पिरेशन ये फैन है, ये फैन है मेरी, मुझे कहती है, ओह डोंट वरी, मैं अपना कमरा। You were my fellow model. I was very अभी good क्या to बोल रही you. तेरे को? अभी क्या बोल रही? मैंने क्या बोला था? शो के अलावा बात कर रहे हैं, माइक के अलावा अगर तेरे में हाँ, माइक ऐसे नहीं हूँ, माइक ऐसे नहीं हूँ। मेरे सामने ना बोलियो। और मेरी बात सुन लो, इस बात करने की जरूरत नहीं, बता रही हूँ। अरे गाइस आइए, मत करो, छोड़ दो। So she pushed me. This disgusting pushed me. You pushed me. You pushed me. Pause. गाइस रुक जाओ भाई। I'm going from this show. I am going. This रुक जाओ भाई, बस भाई। This is not रोको, what इसको I रोको। signed for. Open the door. I want to leave from here. You Open the door. open it, please. I'm gonna stay here. Don't forget his यार कोई अभी नीचे लगे। सर कुछ भी हो रहा है, धक्का बक्का मार देगा। Just stay on the side. मैं वायलेंस में बिलीव नहीं करती हूँ सर। You pull this thing. You know that? You pushed me. I will push you. I will push you. So you'll get a slap on your face with the shoe as well. You were waiting for this moment. Oh, seriously? अंदर बोलती तुम था तो नहीं अंदर था, बोलती नहीं था, तेरी परफॉर्मेंस बिगाड़नी अबे थी। चल तू बिगाड़ेगी मेरी परफॉर्मेंस। हाँ जी, बिगाड़ के जाके बैठ जा। तूने कोई बात नहीं, ठीक है चल। Sir, this is not the language I'm. हाँ बोलूंगा मैं, तू थप्पड़ कैसे मारा? He pushed अबे me. चल। Shit. क्या हुआ? ये बहुत गलत है। Bro, that's wrong. Bro. You don't have to fall down. Babe, you don't have to fall down for this. You don't have to fall down for this. Bro, honestly, wait. Bro, honestly, you'll regret this later. You'll regret this later, trust me. Serious? You'll regret this later, trust me. No. करेंगे कुछ थप्पड़ मार दिए बात बात कर लिए don't Listen, This is not what I signed up for.
चल यार हमने हमने शो देख लिया, हमने लोग देख लिए, तेरे साथ लीचड़ नहीं देखा एक भी आज तक, समझ आई? ये हाथ चलाना और ये ड्रामे यहाँ पे। अबे चल, तेरे जैसे लीचड़ नहीं देखे हमने, चल। बहुत बहुत अबे हाँ हूँ मैं मैनिपुलेटिव। क्या कर ले कुछ, क्या कर लिया मैंने? पूरा टाइम वेट कर रही है, स्क्रिप्ट बना के दिया, पढ़ ले, याद कर ले, कर लिया, सब कर लिया, सब कर रही हूँ मैं। हाँ ऐसे बोलेंगे, जैसे ही वहां गए बस उसी टाइम सीन क्रिएट करना है। बाद में कर लेती, पहले कर लेती, खुद आके बात कर ले कि तूने फ्लिप क्यों कर लिया। याद रखूं मैं तेरा भी, I don't want to be a part of this। मैं भी ऐसे बोलूंगा, I don't want to be a part of this। लड़ जिससे लड़ना, मतलब अभी तूने बोला ना, मैंने ये अभी तू पीछे जाके बैठ गया, बोला कि ये नहीं होना चाहिए। अबे होना तो कुछ भी नहीं चाहिए, ये गलती से हुआ होगा, अगर वो हुआ भी है तो वो जान के करता है। इधर आओ, इधर आओ, छोड़ो इसको। अच्छे से करूँ, बैठो बैठो बैठो। कितना भी पेशेंस रख लो, कितना भी कुछ भी कर लो, भी होता है। मैं नहीं मानती हूँ वायलेंस को, सर बिल्कुल भी मेरे को मारपीट नहीं पसंद, मैंने बचपन से बहुत देखी है, मुझे नहीं पसंद। वो तो मैं बोल दिया था पहले ही ना भाई, मैंने यहाँ पे ऐसा थोड़ी यहाँ आके बॉम्ब फोड़। चीज तो वही होती, बॉम्ब तो वही फूटता तेरे में भी हो जाती। परफॉर्मेंस नहीं होती, मेरी तो नहीं होती डेफिनेटली। उनकी भी ना हो पाती भाई, नहीं अरे वो रेडी हो के आई है, नहीं हो पाती। तुम परफॉर्म करने आई हो ना, तू परफॉर्मेंस से पहले बॉम्ब फोड़ देता, घंटे की परफॉर्मेंस होती है यार। तुम परफॉर्म करने आई हो तो करो, मैं कहाँ कुछ बोल रहा हूँ कि मत करो। वही तो कह रहे, तू तो बोल रहा शायद परफॉर्मेंस से पहले बॉम्ब फोड़ देता। मैं मारता। whatever, you would my mood, right? That was your point? रिलैक्स रिलैक्स। थोड़ी सी बात से मैं रख रही अच्छे से, शांत इंसान, गुस्सा नहीं करेंगे। मैंने अपना पॉइंट जितना मैं शांति से कर सकती थी किया। She pushed me first and she is the one who started abusing me. And निखिल तो लगता है दो लड़के इसके पीछे लड़ रही होंगी। Like I mean क्या बोलूँ मैं, ऐसा देखा ही नहीं भाई कभी। वैसे शोज में भी जाके नहीं देखा भाई। अरे हम भी लड़ते हैं, हम भी झगड़ते हैं, मर्द और गंदे तरीके से झगड़ते हैं, ऐसा नहीं झगड़ते भाई। भाई तुम्हारी लड़ाई कितनी मजा आया देख के। ये मजा आता है, एक लड़ाई है मजा, एक लड़ाई तुम्हारी लड़ाई में, एक लड़ाई ऐसा है कि गंदा लग रहा है, छोड़ो इस चीज को। मैंने इस बार कुछ भी नहीं रोका, मैंने कुछ करने दो भाई इनको। भाई मुझे नहीं पता लड़के। अरे तो एक्सट्रीम हो जाएगी भाई, एक्सट्रीम हो गई। हाथ पकड़ा, बाल छोड़ ही नहीं रही, वो छोड़ ही नहीं रही भाई। जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था कायदे से, लेकिन आपने क्या सोचा है, आप क्या चाहते हो? आगे वाले के एक्शन की वजह से मैंने भी शायद खुद का टेम्पो लूज़ किया, जो मुझे सही नहीं लगा खुद के तौर पे भी। एंड मुझे कुछ अब लॉजिक समझ नहीं आता है कि मैं अब ये चीज़ कंटिन्यू करूँ थोड़ा सा भी। सो आई डोंट थिंक कि मेरे को यहाँ पे कोई और कनेक्शन मिलेगा, तो आई थिंक आई विल जस्ट टेक अ ब्रेक। भाई हो छोड़ो जाता है। ये क्या किया यार? तो बहुत ही ज्यादा है यार, वो भी टीवी पे। भाई साहब जय माता रानी। अब मैंने किसी को नहीं बोला भाई कुछ। ये चीज अलग था, ये लड़की लोग अलग ही होते हैं। दिवांशी, अगर आपका ये डिसीजन है तो मैं रिस्पेक्ट करता हूँ आपके डिसीजन की। हो सकता है आपको अपना सेकंड चांस अभी ना मिले, शायद कुछ अच्छी चीज़ आपका वेट कर रही हो, कुछ टाइम बाद आपको मिले। वी विश यू ऑल द बेस्ट, लॉट ऑफ लव, ऑल द बेस्ट। प्लीज टेक केयर, ध्यान रखो आप अपना। थैंक यू एंगेज, थैंक यू देवांशी। एवरीथिंग। और कोई और भी आ गया। शादी होगी आपको? गाइस, एंगेज्ड एक ऐसा शो है जिसमें प्यार में कई बारी चैलेंजेस आते हैं। कुछ लोग उस चैलेंज को पार कर जाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते। हम यहाँ पे प्यार की बात कर रहे हैं। प्यार सिर्फ अट्रैक्शन नहीं होता, प्यार का मतलब होता है समझ, पेशेंस और एक दूसरे की बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करना। जब पलक इस हाउस ऑफ लव में आई तो उनके और देवांशी के रिलेशनशिप में चैलेंजेस आए, और ये नॉर्मल है। प्यार में इनसिक्योरिटी, जेलेसी और थर्ड पर्सन डायनामिक्स जब आते हैं तो चीज़ें कई बारी बदल जाती। लेकिन आज जो पलक और देवांशी के बीच में हुआ वो प्यार का हिस्सा नहीं हो सकता।
ये शो प्यार को सेलिब्रेट करता है और यहाँ पे जो भी कुछ हुआ उसके बाद मैंने देवांशी से पर्सनली बात करी है। उनका कहना ये है कि वो इस माहौल में अपना सेकंड चांस नहीं लेना चाहती, इसलिए वो फिलहाल हाउस ऑफ लव को छोड़ के जा चुकी है। थैंक यू। अभी फिलहाल जो लव टेस्ट कर रहे हैं वो रद्द होता है। जो जिस रूम में था वो वहीं रहेगा और आगे से इस चीज़ का ध्यान दिया जाएगा कि प्यार ही दिखना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि हाउस ऑफ लव है। ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू, आई विल सी यू, गुड नाइट। बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। अरे पहले बैग देखने दे, बैग देख। Thank you. बैग देख ले यार। गलत है, थैंक यू बोल रहे हो यार, दोस्ती भाई बहन कह रही हो थैंक यू। ये को बचकानी हरकत है यार ये क्या है यार ये? भाई साहब, ये हरकतें देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये क्या है? ये बनती है ये, और क्या है ये? What are you 7? हो गया जो होना, तो छोड़, अभी करते हैं इसको, समेटते हैं, आजा। थैंक यू। किस बात के लिए थैंक यू? पागल है क्या? वो 2 दिन की लड़की के लिए थोड़ी मैं ये सब वो करता, फेंको है तू। कोई और लड़का होगा शायद, चल ना, जानती नहीं है तू मेरे को, तभी कह रही हूँ। तो फिर थैंक यू वाली बात ही नहीं है कोई। चल बढ़िया हो गया, you came with a bang. She left with the bang. या तो देवांशी को ऊपर से बोल के आना चाहिए था कि मैं तुम लोगों के साथ परफॉर्म नहीं करूंगी या मुझे ये दिक्कत हो रही है। आपका अपना पॉइंट है, मेरा अपना पॉइंट है, भले ही हम दूसरों की नहीं, दोनों साइड की गलती है, ये नहीं कह रहा एक साइड की गलती है। कौन सा ही गलती है, मैं देवांशी वाली भी बताऊंगी। अगर ऐसा धोखा सा हो गया ना, बहुत बुरा लगता है यार। अगर हमें, और जबकि उसका तो वैलिड रीजन ही नहीं है, एक्स वाई और एक्स को ही सपोर्ट कर रहा है भाई। एक्स वाई जेड ऐसी बंदी आती है जिसको पसंद करता था, एक वन साइडेड लव, लेकिन उसको मिला नहीं तो ये यहाँ आ गया। अब वही बंदी आ गई जिसको, जैसे इन लोगों का समझ में आता है अनुष्का से, पर उसको कैसा आया है, जो छोड़ा ये नहीं था, निखिल ने ही छोड़ा था। अब वो आ गया उसके साथ, इतना क्लोज हो गया कि जैसे 2 दिन जिनसे बात कर रहा था, कम से कम कंसेंट तो दिखा लेता। और उसके बाद अब वो बंदी अगर प्यार से बात कर रही है, तो खुद बोला लड़ नहीं रही है दोनों, तो दोनों में वो चीज़ है, ठीक है। देवांशी अच्छे करने के बाद जब ऊपर वो इसके परफॉर्मेंस कर रही थी, अंदर से वो रेडी ही नहीं थी, अंदर से वो रेडी थी ही नहीं, ये इनको समझना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद जब वो बाहर आ गए, यहाँ पर आए, तो ऑफ कोर्स वो परफॉर्मेंस नहीं करना चाह रही थी, पहले से क्यों बता दें, क्योंकि ये प्रिपेयर हो जाए, क्योंकि ये प्रिपेयर हो जाए। हाँ हाँ, मैं नहीं करने वाली, तुम अपना देखो। पॉइंट ही यही था कि मैं परफॉर्मेंस से पहले बोलूंगी, लेकिन उसने ये नहीं बोला मैं परफॉर्मेंस करूंगी नहीं। अब ये बात तो है, नहीं, परफॉर्मेंस कर रही थी वो, मेरे को भी मैं वही तो कह रहा हूँ, परफॉर्मेंस करने को रेडी थी वो, बस उसने ये बात अब उठाई। पर अगर ये बात पहले उठा देती तो फिर वही बात है कि वो प्रिपेयर हो जाता है। लेकिन मैं गलत किया, निखिल को बीच में नहीं आना चाहिए, लेकिन छूके नहीं किया है। पर निखिल को उसको गाली नहीं देनी चाहिए थी, देवांशी को। भाई मेरे को बहुत बुरा लगा लड़की के लिए। प्लीज गेम में अभी जब बात हो रही थी ना मेरी, जब तू उधर बैठी थी और मैंने तेरे को आई कांटेक्ट दे रही थी कि भाई बात में बताती हूँ, ये वाज टेलिंग मी तुम्हारी जब तो ये वाली चीज, अपने कोई एक्स की बात बता रहा था, एंड ही वाज लाइक था वो ये करता था, वो ये करता था, he never said थी। तो तूने फिर उसको काउंटर क्वेश्चन नहीं किया जब था क्यों बोल रहा? काउंटर क्वेश्चन क्या, मेरे को तो पता ही है ना, ये जस्ट नहीं, फिर भी उसको तो वहीं पे उसका चेहरा देखना चाहिए, ऐसा कुछ और टॉपिक निकालना करनी या व्हाटएवर। Maybe he's bisexual. But he might be whatever. मैं ही फंस गई यार इसके, मतलब फंसी नहीं हूँ, मुझे तो लेना नहीं है, बट तुमको इस चीज की टेंशन है अगर कि तुमको तुम्हारे इमेज पे बात हो रही है, या फिर तुमको हाँ तुम्हारे रेपुटेशन या तुम्हारे इस चीज पे बात हो रही है कि मेरे से रिलेटेड वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इसलिए तुम ये सब बातें कर रही हो, तो प्लीज इसको बंद कर दो। तुमने मन्नत के साथ जो भी बातें की हैं, हाँ तो वही चीज मन्नत ने मुझे बताई, तो मैं बस उससे बात कर रही थी अबाउट दैट। तो मन्नत ने मुझे ये बताया, जैसे कि तुमने भी बताया कि मैंने तुम्हें जो चीज बताई थी कि मैंने मन्नत को बोला है, मैंने वैसे ही बताई थी जैसे तुमने मुझे बताया था कल रात को। अरे आई एम आस्किंग यू दैट व्हाई यू आर टॉकिंग अगेन एंड अगेन अबाउट माय दैट थिंग, दैट एसेक्सुअल वाली ये वाली बात पे बात कर। पागल है क्या? अरे मेरे को अंश बोल रहा है कि उसके दिमाग में डाउट है कि सेक्सुअलिटी को लेके, इसको लेके, उसको लेके। मैंने आज से यही बात करा, मैं काफी ट्राई कर रही हूँ, अगर मैं अकेले भी बैठी। क्यों ट्राई कर रही हूँ? मैं वही तो जानना चाह रहा हूँ। हमारा जो कॉन्वर्सेशन था वो सब कुछ सही था,
जो मेरे अर्ज नहीं हो रही थी मेरे अंदर से टुवर्ड्स यू और एनीथिंग, वो चीज़ जब आई कॉन्वर्सेशन में, उसके बाद जब तुम्हारे स्टेटमेंट्स मुझे कॉन्ट्रडिक्टरी लगे, हाँ, ये सेम बात अगेन तुम मत बोलो, वो तो तुमने क्लियर किया ही है। तो फिर तुम मन्नत से क्यों बात कर रही हो मेरे इस टॉपिक पे? मन्नत ने मुझे पूछा, आके बताया है ना कि तुम दोनों का क्या बात हो रहा था शाम को। मेरा और तुम्हारा जब कॉन्वर्सेशन सही था, सारी चीजें सही थी, और जो मेरे अंदर से अर्ज नहीं आ रही थी, उसके बाद जब ये सिचुएशन आई, व्हेन आई रियलाइज, स्टार्टिंग में क्या होता है जब आप दो लोग एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हो सारी टिक मार्क्स के साथ, जो मेरे साथ ये हो रहा है, ये होने के बाद जब इंसान एक स्टेप आगे बढ़ता है कि और थोड़ा इमोशनल जानने की कोशिश करता है या थोड़ा मेंटालिटी जानने की कोशिश करता है, तो इंसान सीधा रिलेशनशिप नहीं देखता है, इंसान बहुत सारी चीज़ें और भी देखता है ना। जैसे आप मुझे बैठ के बता रहे थे पहली रात कि आपके पास रिलेशनशिप्स में आपको किन किन चीज़ों का ट्रॉमा है, वैसे ही आपने जो चीज़ें की हैं वो मुझे कॉन्ट्रोडिक्टरी लग रही हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब गेम है भाई। आई कांट ट्रस्ट यू दैट यू आर हियर फॉर द रियल कनेक्शन। मुझे वो नहीं फील। ओके ग्रेट, दैट्स योर पर्सपेक्टिव। आई कांट फील दैट। आप में बाहर है लग जाए। अच्छा ऐसा क्या? हमारे यहाँ तो बाहर आती है, बाहर नहीं। Do you know what you said to me last night? सपनों में जो भी आपके साथ हुआ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं नहीं ले सकता। मैं उस टाइम रूम में आई ही थी बस। I love you कह रही ना आप? देख या वैसे आपकी हरकतें नहीं थी I love you वाली, बात से पता नहीं, शायद निकल गया हो गलती से निकला। अच्छा फिर तो ठीक है, मतलब फिर है ना, गलती से ही निकला है फिर तो। पता नहीं यार, मुझे एक्चुअली शायद बुलेखा लग गया हो, नींद में था शायद गहरी। इतनी गहरी नहीं थी, बहुत डीप थी। तब गहरी नींद में फिर झूठ बोलते हैं। मैं गहरी नींद में कुछ भी कर सकता हूँ, पता है एक्चुअली आपके साथ। आप बच्ची रहा कीजिए जब मैं सो गहरी नींद में कुछ भी कर देता हूँ मैं। तो फिर मैं उस बात को मतलब रफा दफा कर दूँ? नहीं, आप यादों में बसा लीजिए उससे। यादों में बसा के, पर आप तो कह रहे हैं कि गलती से निकली थी। हाँ, वो गलती दोबारा भी हो सकती है, इसलिए आप रेडी रहिए। I don't know what was he thinking। फिर बोलता है कि हाँ तो तुम 10 लोगों से बात करोगी, तुम्हारा यही पर्सनालिटी मुझे पसंद नहीं है। लेकिन मैं 10 लोगों से बात नहीं करती, बहुत से लोग 10 लोगों से बात करते हैं। मैं अगर मेरे एक दोस्त को या फिर उसके प्रोसेस में किसी कोई और सुन लिया किसी ने, तो फिर मैं क्या कहती हूँ कि तुमको तो चुप होना चाहिए, चुप हो जाना चाहिए था जब और लोग भी सुन रहे थे। अब तो क्या भाई, मैं अगर चुप भी हो जाती फिर भी तो इन लोगों को पता ही था ना अबाउट योर व्हाट यू सेड। फिर बोलते वो अलग बात है, बट दैट सेज अ लॉट अबाउट योर पर्सनालिटी। हाँ ठीक है। जो भी हमारी बात हुई थी सेक्सुअलिटी को लेके, जो कॉमेडी को इसने सीरियसनेस यहाँ पे दिखाया, वो चीज़ पे मैं शॉक्ड हो गया। और ये बात इसने डिस्कस की है बाहर मन्नत से। तूने इसको बोला था पर्सनली? हाँ, तूने सबको पर्सनली मजाक में बोला था? अरे भाई कॉमेडी में बात चल रही थी तो वो बोल रही थी कि तुझे क्यों नहीं अर्ज हो रहा है आगे बढ़ के चीज़ें और करने का ही हो। तो मैंने बोला कि यार इतना टाइम से सिंगल हूँ और फिजिकल रिलेशनशिप लगता है कि मेरी लाइफ में है नहीं अभी, और इतने टाइम से कुछ हो नहीं रहा मेरा। और ये चीज़ आप निखिल से डिस्कस कर रहे हो, आप मन्नत से डिस्कस कर रहे हो, आप किसी के बारे में ऐसे कैसे? और यही बात अगर किसी लड़के ने की होती, किसी लड़की के सेक्सुअलिटी, तो अपना पॉइंट रखे। नहीं बोला मैंने ये सब। तू सबके सामने जब कोई आया वहाँ खड़े होके सीधे बोल देता कि मैं नहीं हूँ। इन सारी चीज़ों में मुझे ये समझ में आया कि आपको, मुझे ये नहीं ट्रस्ट हो रहा है अब कि आप जेन्युइनली एक कनेक्शन ढूंढने आए हो। मुझे लग रहा है कि आप भी गेम ही खेल रहे हो भाई। तो मैं उस बॉन्ड को ले नहीं जाना चाहूँगा आगे, क्योंकि मुझे कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स नहीं पसंद। मतलब मुझे यहाँ कुछ और वहाँ कुछ और, ऐसी बातें बिल्कुल नहीं पसंद। गाइज, कैन यू प्लीज एड्रेस मी
what I can wear. Undress you? I mean, can This you is so guide good. me? ये Which jeans का color ही this अच्छा लग color रहा है or एकदम। this No, color? this color. With This color. हाँ। This color ना? Exactly. इन लोगों को समझ नहीं आता। पर हमें एक बात नहीं समझ आई है यशवल, तुम हमारे साथ टाइम नहीं स्पेंड करते, बहुत बुरी बताइए बात है। बताइए तुम बताइए इसके साथ टाइम स्पेंड करो। बताइए मैम। नहीं वो कर रहा है तभी तुमसे वो पूछने नहीं भी कह आया रही, है। नहीं वो नहीं कह रही, मैं ये बोल रही हूँ कि तुम यहाँ पूछने आए थे, तुम दीपांगना से क्यों नहीं पूछ रहे, तुम्हारा कैसा चल रहा है उसके साथ, है ना? कैसा चल तो कैसा तो चल रहा है? हाँ, स्मूथ या हमें फिर थोड़ा आइडिया दो, तुम हमारे साथ टाइम स्पेंड करो, हमें बताओ जरा ग्राफ थोड़ा। नीचे जा रहा है? चल रहा तुम्हारी थी ना दीपांगना? थी थी कैसे तो जो थी मैं उसको भूल जाता हूँ। अरे उसने मेरे को बोला था कि मैं, क्योंकि मैं पहले दिन से वही ढूंढ रहा ना कि भाई कमिट कर दे, कोई शो पे मेरे साथ रहे, कोई और आए तो ध्यान भी ना दे या फिर ना जाए। तो मैंने मेरे को उसने ये बोला कि डोंट वरी, मैं तो जाने नहीं वाला, एंड तक तू ही रहेगा। मतलब उसने ये भी बोला कि वाइल्ड कार्ड में कोई भी आए क्या फर्क पड़ता है। आई थिंक नॉट इवन, तो फिर आई थिंक वो तुम्हें ही ढूंढ रही है। 12 hours, not even 12 और hours। उसने मुझे ये बोला है कि वो तेरे साथ बस जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि कोई कनेक्शन नहीं था तो कर लिया पे मेरे हाँ, बट उसने तो मेरे को बहुत अलग चीजें बोला भाई। आती है डी। तो वही चीज है ना, वो तो पता है मुझे, बट ठीक है मैंने म्यूचुअली बोल दिया भाई कि मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। जैसा लगता है कि इंसान ऐसा ऑन होना पेपर चाहिए। ग्रीन फ्लैग हो On तो paper असली green flag हो, में तो ये सारी चीजें, तो मैंने उसको बोल दिया कि वो पॉसिबल कहाँ है नहीं है, मेरा तो we positive think that issue? we पहले ये should not बताओ। continue आ गया ना इधर because से? I came आ here गया for ना? the बस connection। ठीक। हो रहा है क्या दिल में बहार, दिल में बहार, मन में पहाड़, विंटेज लव। विश्वजीत आप अभी एस्ट्रो की बूथ यूज कर सकते हो फाइनली। लेट्स गो, लेट्स चेक इट। हाय, सो बेसिकली मेरा नाम है विश्वजीत घोष। पहला क्वेश्चन ये है कि इस घर में जो मैं प्यार ढूंढने आया हूँ, जो मेरे को चाहिए, मिलेगा यहाँ पे है? देखिए किंग ऑफ कप्स है पहला, देन उसके बाद स्टार है, ठीक है। बीच में थोड़ा बहुत अनबन हो सकती है, बिकॉज देखो एक फैमिली में रहते हैं तो थोड़ा बहुत अनबन होती है सबके साथ, बट उन चीजों को कम्युनिकेट करके लोगों के साथ अच्छे लेवल पे आप बात करो, अपनी चीजों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करोगे तो डेफिनेटली एक अच्छा बॉन्ड बनेगा, और जो आपका इस शो के बाद भी चलेगा। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है, क्या मैं इस शो पे रोका करूंगा? देखो लड़की तो आपको डेफिनेटली पसंद आएगी यहाँ पर, तो कुछ ना कुछ आपकी चीजें उसके साथ डेफिनेटली आगे ग्रो करेंगी, बट टाइम लगेगा, एकदम से चीजें नहीं होंगी, टेक टाइम। हो सकता है इस शो के बाद वो चीजें हों, शो के अंदर किसी ना किसी के साथ बॉन्ड डेवलप आपका जरूर हो जाएगा। यस, बॉन्ड अच्छा डेवलप होगा इसके साथ, ठीक है। उतना तक ही था मेरा क्वेश्चन, एंड थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम सर। लव सीकर्स, आप डिजायर डेन में जाके अपने लव जर्नी के बारे में दिल से बात कर सकते हैं। दीपांकना आप भी डिजायर डेन में आ जाइए। ए चुप हो जा। अब तक एंगेज सीजन 2 के हाउस ऑफ लव में मेरा जर्नी काफ़ी कंफ्यूजिंग रहा है, बिकॉज स्टार्टिंग डे पे मैंने जिसको पसंद किया था उनका किसी और के साथ कनेक्शन बन गया था, फीलिंग नहीं आ रही थी किसी के साथ भी, पर यश आया, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, बट मुझे नहीं लगता वो मेरे लिए रेडी है, क्योंकि मैं यहाँ पे सीरियस हूँ, शायद वो नहीं है। थैंक यू सो मच। देवकरण, आप भी डिसाइड है। सो देवकरण, ऑल द बेस्ट। अब तक की मेरी जर्नी बहुत ब्यूटीफुल रही है हाउस ऑफ लव के अंदर। मैं एक कनेक्शन ढूंढने आया था बहुत अच्छा, क्योंकि मेरी लाइफ में सिर्फ एक स्पार्क मिसिंग था जो मुझे लगता है वो मुझे यहाँ पे आके बिल्कुल ऑलमोस्ट मिलने वाली है, क्योंकि अब हम बिल्कुल रोके के भी पास जाते जा रहे हैं। हिमांशी के बारे में मेरे को ऑलमोस्ट सारी चीज़ पसंद है, बट जो मेरे को सबसे बढ़िया चीज़ लगती है ना, वो कभी भी शुगर कोट नहीं करते किसी चीज़ को। शी इज़ बीइंग ऑनेस्ट फ्रॉम द स्टार्ट। हमेशा एक चीज़ बताती है मेरे को कि जो मेरे को लगता है कि अपने पार्टनर को हर एक इंसान को बताना चाहिए, ऑनेस्टी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है रिलेशनशिप के अंदर, जो मेरे को हिमांशी के अंदर दिखती है। मैं तो क्यूटी बोलता हूँ उसे, मेरी तो बिल्कुल क्यूटी है। बड़ा फिल्मी सा सीन कर दिया मेरी लाइफ को ना, बिल्कुल मूवी की तरह इसने बना दिया है इस लड़की ने जब से आई है। जब उन्नति ने अंश को भेजा कान भर के मेरे पास कि हिमांशी का बाहर कोई रिलेशनशिप है या बाहर कोई बेस्ट फ्रेंड है या कुछ भी है,
तो तब एक अनबन हुई थी, वो इसलिए हुई थी कि मैं ये नहीं कह रहा था कि उनका होगा या मुझे उन पर ट्रस्ट नहीं है, वो अनबन सिर्फ ये थी कि मैं चाहता हूँ कि जब लाइफ के अंदर आपके पास सीरियस सिचुएशंस आती है तब आपको उसे कामली डील करना चाहिए। वो एक वहाँ पे मुझे फील हुआ कि शायद उस चीज़ की कमी थी, बट भाई यानी आपको आपके पार्टनर को समझना होता है। अनबन गया तो लाइफ का पार्ट है, रिलेशनशिप का पार्ट है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सब सहन करने को मैं बिल्कुल तैयार हूँ। मन्नत जाएं। मेरे को आचमन पसंद आए थे और स्टार्टिंग में हमारी चीज़ें वैसी नहीं रही जैसा मैंने सोचा था। आगे चलकर जब मैं और आचमन वापस एक साथ हम आए तब मेरे को लगा कि शायद जो मैं सेकंड चांस एट लव ढूंढ रही थी, हाँ वो मेरे को अब मिलने वाला है। और अब मेरे को लग रहा है कि मेरे को लिटरली सिर्फ अपना लव नहीं मिल रहा है, मेरे को एक्चुअली अपने प्यार में अपना दोस्त भी मिला है। वो मेरे को हर तरीके से अच्छा फील कराता है और हम दोनों में एक अंडरस्टैंडिंग है जो बहुत ज़रूरी है एक रिलेशनशिप के लंबे चलने के लिए। मैं आचमन के बारे में काफ़ी श्योर हूँ और एक रिलेशनशिप ऐसी जहाँ पे मेरे को सिर्फ कहने के लिए एक बंदा नहीं है मेरा, पर हमारे में जेन्युइन एक बेस्ट फ्रेंड मेरे को मिल जाए जिसके साथ एक तरीके की रिलेशनशिप मैंने सोची थी जो मैं हमेशा से चाहती थी और वो 100% वो कंप्लीट हो रही है आचमन के साथ। तो मेरे को डेफिनेटली लगता है कि मैं आचमन के साथ रोका करने के लिए रेडी हूँ। थैंक यू। देखो मेरे को तो जो सबसे पहले इंसान पसंद आया था वो तो मैं तो 1000 बार बोल चुका हूँ वो बात, ठीक है। अब मेरे को लगता नहीं उस बात की मान्यता भी रहेगी होगी, ठीक है। वो आप थे, ठीक है। तो मतलब उस हिसाब से आपको भले ही पसंद में आई हो, वो कोई नो डाउट, वो तो मैं पहले ही आने से पहले ही सोच लिया था सबको पसंद आने वाले। कोई नहीं बात। रुक जाओ, मेरी तारीफ करने का टाइम हो गया। हाँ तो क्या है कि मैं तो सबसे बढ़िया हूँ। कैसा लाइफ का क्या कॉन्सिक्वेंस समझ ही नहीं आया, कहाँ से कहाँ कनेक्शन बढ़ गया है, कहाँ से कहाँ लाइफ जा रही है, आगे वाली लाइफ कैसे हो। क्या एक्साइटिंग जीवन है भैया। अभी तो माँ बाप भी आएंगे भैया, अभी तो बहुत कुछ होने वाला है भैया। उसके बाद अपन घूमने भी जाएंगे, अपन बाहर भी जाएंगे, अपन मौत। ओ अभी तो आप फूले ना समा रहा है लौंडा। से आप भी डिजायर्ड में आ सकते हैं। ओए 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 ये कौन है? ओ भाई कौन है ये मेरे जैसा आउटफिट क्यों डाल के आया ये? अरे कौन है ये? हिमांशी का मेरा नहीं है, हिमांशी का बंदा। आवाज क्या चल रहा है? कुछ नहीं भाई साहब, हिमांशी का बंदा आ गया। भाई मजा आ गया। अच्छा है तुम आ गए। कैसा लग रहा है तुम्हें आके? पहला सो एक्साइटेड। किस चीज़ के एक्साइटेड हो तुम? अंदर आके पता चलेगा क्या चल रहा है। तेरे कारनामे भी पता चलेंगे अंदर क्या चल रहा है, क्या कर रहा है। कारनामे किया है क्या? लग कैसा रहा? अच्छा लग रहा है। खुश है तू आके? क्यों? अरे यार पीछा तो छोड़ते हैं। बाहर तोड़ा है तो अंदर भी आके तोड़ूंगा ना। ओके क्या ही बोलूं मैं। इसी ने तोड़ा वो 6 महीने वाला। नहीं आया क्या? जिसका नाम नहीं बता रही थी वही है। झकझोर दिया मेरे को। सोचा नहीं था आऊंगा। डर तो लग रहा था कल से। क्या आउटफिट बढ़िया था उसका? मेरे को लग रहा था आउटफिट से कुछ नहीं होता, फीलिंग देखो। You're 10 on 10. He is -10 on 10. अभी उसने देखा नहीं ना भैया कि अंदर लौंडा कौन है। ओ तेरे को जो चाहिए था तेरे को मिल रहा है, समझ रहा है तुझे। फटी बढ़िया अंदर से। बॉन्डिंग अच्छी चल रही है लोगों से, दोस्ती अच्छी चल रही है और किसी से कनेक्शन भी अच्छा ही चल रहा है। नाम सुना है मैंने। क्या नाम सुना है तुमने? देवकरण।
तुम सब देख के आए हो क्या? पता तो चलता है ना भाई, पता लग गया है तुम्हें? बेस्ट फ्रेंड हूँ ना, हर चीज़ पता होती है, काम ही यही होता है उसका। ऑनेस्टली बात कहूँगा, जब तक मेरे को हिमांशी नहीं बोलते कि मेरे को इसके लिए फीलिंग है, मेरे को इसके साथ कोई कनेक्शन है, तब तक आई डोंट केयर कोई लौंडा है मेरे को फर्क है। सही बात है, हम तो चलेंगे ही भाई। इसने 8 साल का रिलेशनशिप तोड़वाया था, तो वो कह रहा है कि मैं यहाँ भी तोड़वाने आया है। पता क्या तोड़वाने आया है? वो अपनी तोड़वाने आया है। उसने 8 साल वो अपनी तोड़वाने आया है और मैं निचोड़ के नींबू की तरह फेंक ही दूंगा। ठंड नहीं लग रही थी को यहाँ पे? लग तो रही है। अंदर भी ऐसा ही है एसी? इससे ज्यादा है। तो फिर जैकेट क्यों नहीं पहन रही? जैकेट हटा के आई हूँ अभी किसी की। अच्छा, किसी की? टाइम बदलता है। मैं बदलने आई थी, थोड़ा सा कुछ चेंज करने आई थी। तुम यहाँ पे भी 2 साल हो गए अभी तो, ये 4 दिन हुए हैं। ये तो गेम है, आगे वाले का क्या माइंडसेट है तुझे क्या पता। बाहर जाके की दुनिया तूने देखी है, लेकिन बाहर की दुनिया तूने मैंने साथ में देखी है ना। कुछ क्या ही मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा। I'm shivering। ये पहन के जाएगी अब तू अंदर। कपड़े उतर गया। ओए चुप हो जाओ। ओए यही बैठ लो यार। कृति वर्मा, नाइस मीटिंग यू। कैसा बताया नहीं भाई, तू आ रहा है? हाँ साढ़े तू कम नहीं है। तो कैसा है? बढ़िया है, ठीक है सर। मिल भाई सबसे अपना टाइम। जीजा से नहीं मिले आप अपने? जीजा, आपका जीजा। अच्छा, अच्छा दीदी के साथ आए थे ना तुम? 4 दिन में क्या हो जाता है भाई? जो आपने 6 महीने में नहीं किया। 6 महीने नहीं भाई, 6 महीने नहीं, 2 साल। 2 साल ये बताएंगी वो तो मैडम, अब मेरे को क्या पता। पूछना, मुझे तो पता है ना। एक बार मैं शायद गलत बीच में खड़ी हूँ। आओ मैडम, आएंगे एक बार बात करनी है आपसे थोड़ी। इससे पहले मैं यहाँ किसी को भर दूँ, मेरे को बता दो कौन है, कैसे है, कहाँ से है। मैंने बहुत मुश्किल से अपने आप को रोका हुआ है। आओ एक बार मैडम, जल्दी से आ जाओ। यहीं कर बिल्कुल जल्दी से। पता चल जाएगा यार बहुत देख लिया, दिमाग भी बहुत घूमता है मेरा। आओ क्या यार, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ जी मैडम, आप खुद ही बता दो, मैं कोई क्वेश्चन पूछूंगा ही नहीं। जो आपको बताना है अपने आप बता दीजिए जल्दी से। कौन है, कहाँ से है, कैसे है, क्या करता है, क्यों है, क्या लगता है, रिलेशन क्या है, अब तो आपके सामने है। जी जिसका आप डर रहे थे, जिस चीज। नहीं मैं नहीं डर रहा था, आई एम नॉट स्केयर्ड। आपके बॉयफ्रेंड हैं? जी नहीं। तो बेस्ट फ्रेंड है। बेस्ट फ्रेंड है मतलब कोई फीलिंग नहीं है? तो बताया हुआ है वैसे तो तुम। नहीं, अब ये आके कह रहा है कि मैं तुड़वाने आया हूँ। मैंने सुना इसने क्या बोला? मैं बाहर टीवी पे सब दिखाया जा रहा था, जो अंदर बात हो रही थी मुझे सब पता क्या क्या बात हुई है। वैभव जी, तो आप हिमांशी के क्या हैं? बेस्ट फ्रेंड। ओके। 2 साल से वो भी तो 2 साल से क्या पता क्या दिक्कत है? जैसे इन दोनों ये भी बेस्ट फ्रेंड्स से भाई, इनका डेवलप होने लगा है। अच्छा, सारी चीजें टाइम का आ गया ना अंदर। अरे यार काम की बात पूछने दो। एक तरफा प्यार, 2 तरफा प्यार, कभी कुछ। वो उसके मन में रिग्रेट था ना, तो इसलिए आगे तक बात नहीं चली। पहले वाला रिलेशनशिप भी मैंने तोड़ा था ना। क्यों? रीजन मैं हूँ, मतलब उसको लगा कि मैं वो कर दूंगा, ब्रेक कर दूंगा। या क्या ये अपना बॉन्ड तोड़वाना है? और अगर ये अपना बॉन्ड तोड़वाना है तो ऐसा बेस्ट फ्रेंड क्यों चाहिए फिर? ये अगर आपको बोल रहा है कि मैं आपका रिश्ता तोड़वाने आया हूँ, तो फिर ऐसा बेस्ट फ्रेंड आपको क्यों चाहिए? क्योंकि हमारा रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है, मेरे को लग रहा है। मेरे को तो सच में पोटेंशियल दिख रहा है। मैंने कल ही विश्वास से बात करी है, सबसे यही बात करी है कि मेरे को लड़की से सच में फीलिंग आने लग गई है और मेरे को बहुत अच्छी लगने लग गई है। हाँ मुझे मेरे को 3-4 दिन में तुम अच्छे लगे, मैंने उसको ये चीज़ बोली बाहर, वहाँ अंदर। तो हम यही देखने आए थे ना कि यहाँ पे हमें क्या अच्छा लग सकता है। पास तो हम वैसे भी घर छोड़ के आए थे। मेरे को तो सिर्फ ये जानना है, इसके आने से अपने को कोई फर्क है? हाँ है ना, बताओ। हाँ है, पड़ सकता है क्योंकि मैं इस चीज़ को भुलाने ही आई थी, इन चीज़ों को छोड़कर ही आई हुई थी। मैं नहीं चाह रही इसके आने से अपने बीच में कुछ फर्क पड़ सकता है? अगर फर्क पड़ सकता है तो मैं पीछे हट जाता हूँ, मेरे को चाहिए ही नहीं।
मेरे को ना लेफ्ट में रहना पसंद ना राइट में रहना पसंद, ऑप्शन तो मैं का नहीं बनता। मतलब तेरे अंदर फीलिंग्स हैं उसके लिए? मुझे लगता है उसके अंदर भी है पर वो एक्सेप्टेंस नहीं है कि क्योंकि मेरा दिल वैसे टूटा है, भाई से टूटा है तो मैं कभी नहीं करूँगा। गिल्ट है ना। एक कभी कभी हम किसी को लाइक कर रहे होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती है तो हम उससे भागना चाह रहे होते हैं। हाँ। ये पसंद तो भाग के आ रहे होते हैं, तो अब वो चीज सामने आ चुकी है। जैसे सेम कल निखिल के साथ हुआ, वो उसके सामने आ गई भाई, वो नहीं, तो मैं तो देवांशी की तरह दोस्त है ना, मैं तो देवांशी की तरह इतना कोई कलेश वलेश या देवांशी और इनकी तरह कोई कलेश नहीं करूँ। ऐसा कोई आपको कोई फीलिंग है उसके लिए उस तरह की कोई फीलिंग है आपको इसके लिए? अभी तुम मेरे सामने हो, वो मेरे सामने, तो मैं कंफ्यूज हो तो मेरे को बताओ, फिर मैं उठ के चला जाता हूँ रूम से, फिर मेरे को बात ही नहीं करनी। अगर कंफ्यूजन है इतना सा भी, क्योंकि मेरे अंदर शॉर्टी है, मैं कंफ्यूजन वाले पार्टनर के साथ फिर बहुत मुश्किल होता है कि अगर आप आज कंफ्यूज हो, कल भी कंफ्यूज हो, परसों भी कंफ्यूज हो, कोई कंफ्यूजन है तो मेरे को बताओ, आई एम हैप्पी टू गो। इफ दैट्स योर चॉइस, बी हैप्पी। आप मेरे को एक बात बताओ कि आप श्योर हो मेरे लिए, क्योंकि अगर फिर उसके बाद ये कुछ टैटा पैपा करता है बीच में, फिर मैं मेरे पूरे हाथ आपके साथ। देखो मेरी बात सुनो, मैं उसको 2 साल से जानती हूँ, तो तुम्हें 4 दिन से जानती हूँ, तुमसे ज्यादा उसे अच्छे से जानती हूँ। किस तरीके से अच्छे से? दोस्त है ना। देखो एक होता है यार, मैं कितनी बात नॉर्मल बात पूछ रहा हूँ आपसे, आपको उसके लिए उस तरह की फीलिंग है जिस तरह की फीलिंग मेरे लिए है? भाई ही तभी तो नहीं, तो ठीक है, देन इट्स गुड। मैं तो इन्हें किस भी कर रहा हूँ, चीक पे, हेड पे, हाथ पे, हर जगह। मैं तो हग भी करके बैठ रहा हूँ। तो घूमने भी जाएंगे हम, तो सब भी हमने किस कर रखा, हमने मेकआउट कर रखा है। मुझे बात नहीं करनी यार। ओए ले जा भाई अपनी को, इससे पहले मेरा दिमाग सड़क जाए, इसे अंदर ले जा, इसे ले जा। कोई कर रहा है क्या? मेरा दिमाग खराब हो गया ना। 20 लोग नहीं रोक पाएंगे। नहीं